अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचनामा और मैं हूं सैयद इनायत। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सेक्टर की जिसे दुनिया भर में बैकबोन ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, यानी हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये सेक्टर न सिर्फ रोज़गार के बेशुमार मौके पैदा कर सकता है बल्कि फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में भी इनकलाब ला सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाकई अपने पोटेंशियल तक पहुंच रही है या फिर ये एक और मुतासरा शोबा बन चुका है। अगर हम मौजूदा हालात पर नज़र डालें तो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रही है। लोगों ने इस सेक्टर में बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की हुई है। बड़े बड़े ब्रांड्स, 5 स्टार चेन्स और लोकल होटल एंड रिजॉर्ट्स ने उम्मीद के साथ इतना बड़ा सरमाया लगाया हुआ है, लेकिन बदकिस्मती से एक्सपेक्टेड बिजनेस वॉल्यूम बहुत कम है। वजह रोज़ रोज़ के रोडों की बंदिश, सियासी अदम इस्तेहकाम, सिक्योरिटी इश्यूज़, यूएसएड और दीगर इंटरनेशनल फंडिंग प्रोग्राम्स की बंदिश और सबसे बढ़कर ओवर टैक्सेशन, हुकूमत की तरफ से एक्सेसिव होटल एंड यूटिलिटी बिल्स और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ने सरमायाकारों की कमर तोड़ दी है। ये सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं बल्कि पूरा सर्विस सेक्टर इससे मुतासिर है। कंपनीज के बिजनेस में, फार्मास्यूटिकल के बिजनेस में कमी और इनके प्रोजेक्ट्स का रुक जाना, एनजीओज के बिजनेस का ना होना, कॉरपोरेट ट्रेवल का तकरीबन खत्म हो जाना, ये सब मिलकर होटल बिजनेस को अनसस्टेनेबल बना रहे हैं। बड़े शहरों में जहां ऑक्यूपेंसी रेट 80% तक जाता था, आज वो 30 से 40% तक आ गया है। ये सूरत हाल न सिर्फ सरमायाकारों बल्कि हजारों मुलाजमीन की नौकरियों के लिए भी खतरा है। पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का मजमूई हुजम तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और अगर इसे सही प्लानिंग, पॉलिसी सपोर्ट और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी दी जाए तो ये शोबा 5 से 7 बिलियन डॉलर सालाना की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकता है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में यही इंडस्ट्री जीडीपी का 10 से 12% हिस्सा देती है। यूएई, टर्की, मलेशिया, थाईलैंड सब ने अपनी मईशत को टूरिज्म के जरिए मजबूत किया है। तो फिर सवाल ये है कि पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान के पास सब कुछ मौजूद है, पहाड़, दरिया, सहरा, मजहबी मुकामात, कल्चरल हेरिटेज और दिलकश कुदरती नज़ारे। अगर हुकूमत कंसिस्टेंट पॉलिसीज, वीज़ा, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स पर तवज्जो दे तो पाकिस्तान दुनिया के लिए नेक्स्ट बिग टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, प्रोफेशनलिज्म और डिजिटलाइजेशन लाने की ज़रूरत है। यही वो फील्ड है जो लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। लेकिन इस सब के लिए सबसे ज़रूरी पॉलिसी कंसिस्टेंसी है। हुकूमत को चाहिए कि वो होटल टैक्सेस को रेशनलाइज करे, टूरिज्म फ्रेंडली वीज़ा पॉलिसी लाए और लोकल इन्वेस्टर्स के एतमाद को बहाल करे। बैनुल-अक़वामी सतह पर ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान एज सेफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंतहाई ज़रूरी है। साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाना होगा ताकि हमारे लोग बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक सर्विस दे सकें। ये इंडस्ट्री सिर्फ अमीरों की तफरी नहीं, ये नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन है और अगर इसे सपोर्ट किया जाए तो ये गेम चेंजर बन सकती है। आखिर में बस इतना कहूंगा कि पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ है जो दुनिया के बड़े टूरिज्म ममालिक के पास है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है और वो है अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी। अगर हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर और आवाम मिलकर इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करें तो ये वो शोबा है जो पाकिस्तान की मईशत को नई जिंदगी दे सकता है। सोचनामा से सैयद इनायत और टीम को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।